हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे होंगे और अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। यही मेरी ईश्वर से कामना है, परमपिता परमात्मा से यही मेरी कामना है कि मेरी जो सोल फैमिली है वो दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक उन्नति करे और आध्यात्मिकता के स्तर पे ऊपर तक जाएं। यही मेरी ईश्वर से कामना है। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता अगर आपका किसी से है और होना चाहिए तो वो स्वयं ईश्वर हैं, क्योंकि ईश्वर आपको हमेशा ऐसा प्यार करते हैं जो आपसे कुछ डिमांड नहीं करता है ना। आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करता है। बाकी इस जगत के जितने भी प्रेम के स्वरूप हैं वो सब कुछ कंडीशनल है, आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। ऐसा ही अनकंडीशनल रिश्ता बोला जाता है जो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी कहा जाता है कि जब अपने आप को ट्विन फ्लेम्स बहुत अच्छे से हील कर चुके होते हैं, अपनी लाइफ को अपने आध्यात्मिकता के स्तर पर आगे बढ़ चुके होते हैं और जब पूरी तरह से यूनाइट होते हैं, फुल्ली परमानेंट जब यूनाइट होते हैं, तो उनके बीच यही अनकंडीशनल लव होता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि ट्विन फ्लेम आपको हो सकता है कि 3D में सेपरेट नज़र आते हों, लेकिन ये भी सत्य है कि 5D में ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो हमेशा यूनाइटेड होते हैं। दोनों ट्विन फ्लेम्स के जो हायर सेल्फ होते हैं वो आपस में हमेशा ही कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें अब अगले आने वाले पड़ाव कौन से हैं, आप अभी किस पड़ाव पर हैं और आगे किस पड़ाव पर आपकी जर्नी अब जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। गाइस, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बता के जाइए कि रीडिंग किस हद तक आपसे रेजोनेट हो रही है। ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको भी कोई रीडिंग या कोई हीलिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप व्हाट्सअप करिए, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ऑल द रीडिंग्स आर पेड। ठीक है, देखिए ट्विन फ्लेम्स के कौन से साइकिल एंड हो रहे हैं। देखो, अगर तो ट्विन फ्लेम दो तरह के होते हैं ना, एक तो मैरिड ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं। तो अगर आप ऐसा जोड़ा है जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि लंबे वक्त से आपका जो पारिवारिक जीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ होगा, बिकॉज आप दोनों ही अपने अपने स्तर के जो बैगेज हैं वो ढो रहे हैं, है ना, अभी तक ढो रहे थे। तो अगर अनमैरिड है ना, अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं। और ख़ास तौर से जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा दर्दनाक हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि वो एक ऐसे बंधन में बंध चुके होते हैं और उसके बाद उनको हील करना होता है, जिससे कि उनके लिए चीज़ें जो हैं वो और डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब हमेशा ये बात याद रखना कि जब सेपरेशन में लोग जाते हैं ना तो फास्ट हीलिंग होती है, ज़्यादा हीलिंग होती है। एक ही माहौल में रहते हुए जहाँ पर थर्ड पार्टीज़ भी साथ में ही रहती हैं, मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो जो कि पहले ही यूनाइट हो चुके होते हैं, जो मैरिज और बच्चों में होते हैं, उनके साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती है। उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उसी सिनेरियो में उनके थर्ड पार्टीज़ भी होती हैं और सब कुछ इतना ज़्यादा एक साथ होते हैं, सब एक साथ रहना, एक ही घर शेयर करना, एक ही जगह शेयर करना। तो ऐसे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके लिए हीलिंग जो होती है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, बजाय उन ट्विन फ्लेम्स के जो अलग अलग होकर अपने अपने राह जाते हैं और फिर अपने आप को हील करते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो कि रहे हैं पारिवारिक रिश्तों में ट्विन फ्लेम्स, उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि उनको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ट्रिगर होते हैं थर्ड पार्टीज़ की तरफ से। आपके ऐसे ट्रिगर्स, ठीक है, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम से आपको मिल रहे हो, चाहे वो आपके थर्ड पार्टीज़ की तरफ से मिल रहे हों, लेकिन मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि इन ट्रिगर्स में अब कमी का आना,
ठीक है। बहुत लंबे समय तक ये जो कनेक्शन है आपका ये डामाडोल रहा है, लेकिन अब ट्रिगर्स में कमी आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो 10-10 पोर्टल आ रहा है ये है बैलेंसिंग का पोर्टल, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो बैलेंस, आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइम पर जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल है। अगर किसी को इंसल्ट मिल रही है तो मिलती ही चली जा रही है, अगर किसी को ट्रिगर मिल रहा है तो मिलता ही चला जा रहा है, अगर किसी के साथ आके लोग ट्रिगर कर रहे हैं, लोग पोक कर रहे हैं तो वो करते ही चले जा रहे हैं। और बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं वो आके मुझे बता रहे हैं कि ये एनर्जी कलेक्टिव में इस टाइम पर है कि बहुत सारे लोग उनको बिना किसी बात के ट्रिगर कर रहे हैं, जो लोग लगभग उनके जीवन में शांति ले चुके थे, है ना, शांत हो चुके थे। जहाँ पर भी ऐसा लगता था हर उस जगह पर ट्रिगर्स जो हैं वो उभर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे साइकिल जो आपके रहे होंगे ना अपने ट्विन फ्लेम के साथ, उनके एंडिंग हो जाना, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपका इस टाइम पर आपको अपना गुस्सा मैनेज करना पड़ रहा होगा, या लोग आपको गुस्सा शो कर रहे होंगे इस टाइम पर। या तो आप अपना गुस्सा मैनेज कर रहे हो या फिर लोग आपको गुस्सा शो कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। आपको अकेले चलना पड़ रहा होगा, आप सडनली वापस बहुत से अपने जो जर्नी के स्टार्टिंग फेजेस थे वैसे ही आप वापस से अकेला फील करने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये परमानेंट नहीं है, ये बिल्कुल टेम्प्ररी है। ये भी आपकी सिचुएशन ओवर हो जाएगी। ये एक बात याद रखा करिए कि अगर सुख हमेशा नहीं रहा तो दुख भी हमेशा नहीं रहता, है ना। दिन हमेशा नहीं रहा तो रात भी नहीं रहती, हर रात के बाद वापस दिन आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं जो देख रही हूँ कि आपकी जर्नी पर क्या असर आएगा, ट्विन फ्लेम्स की जर्नी पर। तो जितनी भी डीएफ एनर्जीज़ हैं, आपकी इनकम का बढ़ना, या तो आपकी इनकम के सोर्सेज का बढ़ना, ठीक है, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ जाना, या फिर आपकी इनकम बढ़ जाना, या फिर सडनली आपको कहीं से मनी या पोजीशन कोई अक्वायर होना, कोई मिलना आपको, ऐसी मनी जो अनएक्सपेक्टेड हो, या ऐसा पोजीशन जो आपकी अनएक्सपेक्टेड हो, आपको वैसा कुछ सम्मान कह लो या प्यार कह लो, ऐसा कुछ मिलना। गाइस बहुत लंबे वक्त तक ना आपने बहुत ज़्यादा रफ़ चीज़ों से डील किया होगा, है ना, और आपको बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार था अपनी इंडिपेंडेंस का। वो इंडिपेंडेंस आपको मिलने जा रही है। मुझे यहाँ तक ये दिख रहा है कि बाहर से भी लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, किसी प्रकार से आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं, या फिर वो लोग आपके काम आएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ भी कहो, आपकी इनकम के या तो सोर्सेज बढ़ जाएंगे। अगर किसी को फॉरेन में जाना था और वहाँ पर सेटल होना है तो वो भी संभव इस टाइम पर हो पाएगा। तो डिवाइन फेमिनाइन, आप अनएक्सपेक्टेड मनी रिसीव करोगे, किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर ऐसा मनी रिसीव होगा जो आपने अभी तक सोच नहीं रखा, आपके विचारों में, आपके ख्यालों में दूर तक भी नहीं है। वो मनी आपको सडनली रिसीव होगा, या वो अपॉर्चुनिटी आपको सडनली रिसीव होगी। किसी प्रकार की पोजीशन हो सकती है ये, है ना, कोई पावर हो सकती है आपको, कोई किसी तरह की पोजीशन हो सकती है, किसी तरह का कार्य ऐसा उच्च लेवल का कार्य हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो पास्ट के जितने भी मनी के स्ट्रगल्स रहे हैं वो ओवर होना, उनके ओवर होने का टाइम आ रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब थर्ड पार्टीज़ आपके ऊपर कुछ भी करती हैं, है ना, एक बात याद रखना, अगर कोई किसी को तोड़ना चाहता है ना तो वो उसको सबसे बेस्ट ना फाइनेंशियली तोड़ सकता है। तो उसको लगता है कि सबसे बेस्ट क्या होगा, फाइनेंशियली बेस्ट, हमारे हिसाब से नहीं, बेस्ट उन लोगों की तरफ से कह रही हूँ, उनको लगता है सबसे बेस्ट क्या है, इसे फाइनेंशियली पूरी तरह से ख़त्म कर दो या तोड़ दो, ठीक है। तो ऐसी जगह पर आपके चोट की गई थी पास्ट में, जहाँ पर आपके बनते काम बिगड़ जाना, या फिर आपको मनी जो आपका था पहले से, जो मनी का फ़्लो था, आपका कैश फ्लो रुक जाए, आपके मनी का फ़्लो रुक जाए, आपको वैसी इंडिपेंडेंस ना मिल पाए, या आप खुलकर अपना जीवन ना जी पाए,
ऐसे कुछ इंतज़ाम कुछ लोगों ने, कुछ थर्ड पार्टीज़ ने आपके लिए किए थे। इनके सारे काम बिगड़ने शुरू हो गए होंगे। जितने भी ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं जिन्होंने आपको और आपके ट्विन फ्लेम को लड़वाया है या आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आपको बाधा पहुंचाई है, हर वो लोग जो हैं सफ़र करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं, यूनिवर्स के निशाने पर हैं और इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है या फिर हो जाएगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि इन्होंने एक डिवाइन सोल को बेवजह सताया है। किसी के फाइनेंसेस ख़राब करना, किसी के बनते काम बिगाड़ना, किसी को मनी और एसेट्स होते हुए भी तकलीफ़ में रखना, दुख में रखना, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, ये बहुत बड़ा एक ख़राब कर्मा है। जब किसी के पास कुछ नहीं होता है ना, तो वो अगर कष्ट मिलता है तो इंसान बर्दाश्त कर ले जाता है, ठीक है। लेकिन जब सब कुछ होते हुए जब आपको दुख दिया जाता है, वो चीज़ जो होती है वो बर्दाश्त के बाहर होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नंबर्स डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। देखिए यहाँ पर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है और 9 और 10 नंबर है, जो कि 10 नंबर भी मिलाने पर एक ही बनता है। और अभी आपको पता भी है कि पोर्टल भी यही आ रहा है, तो बिल्कुल आपके जितने भी सपने थे उनका पूर्ण होना, भले ही लोगों ने कितनी ही रुकावट डालने की कोशिश की हो, भले ही लोगों ने बहुत सारे पैंतरे आपके साथ आजमाने की कोशिश की हो, और आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत किसी के कंट्रोल से निकल जाओगे, ठीक है। किसी ने आपको बहुत लंबे वक्त तक अपने ट्रैप में रखा है, इसकी वजह से ये व्यक्ति इस टाइम पर बहुत परेशान हो सकते हैं कि आप इनके ट्रैप से निकल रहे हो। धीरे धीरे इनको लग रहा है कि इनकी जो पकड़ है वो आपके ऊपर ढीली हो रही है, आपके ऊपर इनकी पकड़ लूज़ हो चुकी है। इनको ये समझ आ रहा है, अपनी इमेज के खुल जाने के डर से ये व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं। इनको लग रहा है कि ये आपको किस तरीके से रोक लें, ठीक है। लेकिन सच यही है कि ये रोक नहीं पा रहे हैं आपको, और रोक पाएंगे भी नहीं। कोई ना कोई रीज़न ऐसा बन जाएगा कि इनके जो पास्ट कर्मा हैं वो ओपन हो जाएंगे, ओपन होके लोगों के सामने आ जाएंगे। लोग, दुनिया जान पाएंगे, ईश्वर सबको दिखाएंगे कि ये व्यक्ति अंदर से किस प्रकार के लोग हैं, ठीक है। जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में रही हैं, अपने राज खुलने से बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। अब ये दुनिया के सामने अपने राज खुलना हो या आपके पार्टनर के सामने, आपके काउंटर पार्ट के सामने अपने राज खुलना हो, क्योंकि थर्ड पार्टीज बहुत स्वीट बनकर एंट्री लेती हैं। आप जो एक सीधा सच्चा इंसान होता है उसको मैनिपुलेशन नहीं आता, तो आपको झूठ बोलना भी नहीं आता, आपको पैंतरेबाजियाँ भी नहीं आती, तो आप जो हैं जैसे हैं सीधे सच्चे सबके सामने हैं। लेकिन थर्ड पार्टीज़ आपको मैनिपुलेट भी कर पाती हैं, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट भी कर पाती हैं। वो सीन दिखाती हैं उन्हें जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार का मैनिपुलेशन करती हैं, इस प्रकार के झूठों की भरमार कर देती हैं, इस प्रकार के झूठ बोले जाते हैं कि व्यक्ति उन्हें मानने पर विवश हो जाता है। इस प्रकार से बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना जस्ट बिकॉज उनकी थोड़ी इमेज बच जाए, उनको किसी प्रकार के फ़ायदे मिल जाए, इस वजह से ऐसा करना, ठीक है, ये करती हैं थर्ड पार्टीज़। तो ये थर्ड पार्टीज़ जो हैं वो अब पूरी तरह से रिवील होने जा रही हैं। आगे जो है वो डेथ कार्ड है। आपकी पर्सन की अभी जो सिचुएशन है वो चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हैं, है ना, और अपने आप को बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। फाइनेंशियली उनको लगता है कि उनको पूरा उनका नई शुरुआत एक करनी पड़ेगी, जबकि ऐसा है नहीं। ये जो उनकी स्थिति देखने को मिल रही है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स उन्हें एक प्रकार का सबक देना चाहते हैं, उनको सही और गलत की पहचान कराना चाहते हैं।
ये कोई उनके लिए क्राइसिस जो उन्हें दिखाई दे रही है ये क्राइसिस है नहीं, लेकिन ये उन्हें लगेगा कि ये क्राइसिस है, जिससे कि वो जो मेजर टेस्ट उनके हैं वो लेना सीखें, ठीक है, और अपने आप को एक ग्रो करने के रूप में लेके जाएं, ना कि डिपेंडेंट होने के रूप में, ठीक है। जो डीएफ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं डीएम लोग, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो डीएम को ये भी सीखने को मिलेगा कि उन्हें किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, किसी के भी ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं बनानी है, भले ही वो प्यार के लिए हो, भले ही वो रिश्तों के लिए हो, भले ही वो वैलिडेशन के लिए हो, किसी भी रूप में ना अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर और ना ही और किसी के ऊपर उनको किसी तरह की डिपेंडेंसी रखने की ज़रूरत है। आप कहोगे कि क्या ऐसा होता है कि डीएम को डिपेंडेंसी में रहते हैं? मैं कहूँगी कि डीएम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी में रहते हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जिन लोगों को वो सो कॉल्ड अपना प्यार मानते हैं, सो कॉल्ड अपने मानते हैं, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बायस्ड बिहेवियर करते हैं, ठीक है। आपको इनका एक सख्त रूप देखने को मिलेगा, जबकि जो दूसरे लोग होते हैं जो उनके सो कॉल्ड अपने होते हैं उनके साथ आपको उनका एक अलग ही एटीट्यूड देखने को मिलेगा, एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अब जितने भी डीएम थे वो एक ऐसे हीलिंग के चक्र में जाएंगे जहाँ पर उनकी जितनी भी को डिपेंडेंसीज उन्होंने बना के रखी थी, जहाँ उस जगह पे जहाँ पर वो सोचते थे कि ये उनके अपने हैं, नहीं, वो सारे पर्दे उनकी आंखों के आगे से हट जाएंगे। बहुत सारे लोगों को अगर मैं बोलूं कि आपके डीएम अगर अप्रोच करते हैं और अगर घर में हैं तो आप क्लियरली अपने डीएम की जो एनर्जी है उसमें एक बदलाव महसूस करते हुए देखोगे, ठीक है। और अगर आपकी डीएम सेपरेशन में है तो टेलीपैथिकली कनेक्ट करिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपके डीएम किस स्टेज पर हैं, फ़िलहाल किस स्टेज पर हैं और किस दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे और आपके डीएम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर वो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। वैलिडेशन की भूख अब डीएम्स को नहीं रहेगी। नार्सिसिज्म के जो थोड़े बहुत ट्रेट्स डीएम दिखाते हैं वो अब नहीं दिखाएंगे। बिलीव मी, इस बार जब डीएम आएंगे तो पूरी तरह से हील होकर ही आएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो अपने पर्सनल कंट्रोल को खोने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उनका ध्यान डीएम पर नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ अपनी इमेज बचाने के ऊपर है। यही वक्त यूनिवर्स दे रहे हैं ट्विन फ्लेम्स को कि ट्विन फ्लेम्स स्वयं को इस वक्त को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें और स्वयं को अपनी आगे की जर्नी में आगे प्रोसीड करवाएं, ठीक है ना। तो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग आज के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कहाँ तक रेजोनेट हुई है।